अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं और आपका इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है तो आप इनकम सर्टिफिकेट इस तरह से आप बना सकते हैं। तो इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपके पास 4 डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। एक एफिडेविट, इनकम फॉर्म, आधार कार्ड और ज़मीन का रसीद। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कि आप ये डॉक्यूमेंट कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे झार सेवा पर क्लिक करना है। तो झार सेवा के यहाँ इस तरह से पोर्टल लॉगिन होगा। इसके बाद आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के लिए आईडी पासवर्ड का ज़रूरत पड़ता है। तो चलिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपको एक नया आईडी जनरेट करना होता है। तो चलिए आप यहाँ पे सबसे पहले एक नया आईडी जनरेट कर लें। इसके बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए प्रक्रिया बताएंगे। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका यहाँ पे फर्स्ट नाम डालना होगा, इसके बाद ईमेल आईडी, इसके बाद मोबाइल नंबर, आपका जो भी पासवर्ड रखना है पासवर्ड यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद स्टेट और इसके बाद कैप्चा कोड पर देख के और कैप्चा कोड को फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर लेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आईडी और पासवर्ड पर फिलअप करेंगे। आईडी और पासवर्ड फिलअप करने के बाद आपको यहाँ कैप्चा कोड पर डालना है यहाँ पे। इसके बाद आपको लॉगिन क्लिक करना है। तो चलिए मैं लॉगिन पर क्लिक कर लेता हूँ। तो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा जहाँ आपका पोर्टल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो अप्लाई फॉर सर्विस पर क्लिक करेंगे, यहाँ व्यू ऑल सर्विस पर क्लिक करेंगे। तो चलिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको देखना है कि इनकम सर्टिफिकेट का पोर्टल किस तरह कितने नंबर पे है। तो चलिए आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि इनकम सर्टिफिकेट किस तरह से बनता है। तो आप यहाँ पे देखिए इनकम सर्टिफिकेट का कितने नंबर पर पोर्टल है, आप यहाँ पे जाँच कर ले। यहाँ देखिए यहाँ पे इशू इनकम सर्टिफिकेट, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको एक नया पेज पर लेके चला जाएगा। इस तरह से आपको लेने के बाद आप यहाँ पे नॉर्मल पर क्लिक करेंगे। नॉर्मल पर क्लिक करेंगे। नॉर्मल पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपका सिलेक्ट करना है कुमारी। यहाँ पे अगर आप मेल है तो यहाँ पे श्री क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका जेंडर क्लिक करना है। इसके बाद आपका फर्स्ट नाम, इसके बाद आपका मिडिल नाम है तो आप डालें यहाँ पे, अगर लास्ट नाम डाल देंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे ईयर ले लेगा, ईयर्स जो भी आप ईयर्स के हैं। इसके बाद मोबाइल नंबर, इसके बाद फर्स्ट सर्टिफिकेट पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे खाली स्थान छोड़ दें। आप यहाँ पे सीओ या एसडीओ या डीसी से आप बना सकते हैं। तो चलिए मैं सीओ को क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ रीजन आपका पूछेगा कि आपका रिलेक्शन क्या है। तो रिलेक्शन आपका डिटेल्स यहाँ पे फिलअप कर लेंगे, डॉक्टर श्री, और यहाँ पे आपका पिताजी का नाम जो भी है, लास्ट नेम और या मिडिल नेम आपका जो भी है यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। इसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस यहाँ पे जो भी आप फिलअप करेंगे अपने आधार कार्ड के माध्यम से। तो आपके आधार कार्ड में जो भी आपका एड्रेस है यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। स्टेट, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीज़न, पोस्ट ऑफिस के बाद आपका पुलिस स्टेशन आता है। इसके बाद अगर रूरल से हैं या नगर पालिका से आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। इसके बाद आपको ब्लॉक चूज करना है। इसके बाद ग्राम पंचायत आपका सिलेक्ट करना है। इसके बाद विलेज सिलेक्ट करना है। आपका यहाँ पे जो भी टोला मोहल्ला है आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप पिन कोड को सिलेक्ट करेंगे। पिन कोड सिलेक्ट करने के बाद आपको सबसे नीचे आ जाना है परमानेंट एड्रेस पे। अगर परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अगर सेम है तो येस करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करके आपका परमानेंट एड्रेस यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो चलिए मेरा सेम है तो यस करेंगे। इसके बाद आपका इनकम डिटेल्स आप जो भी इनकम करते हैं, जहाँ से आपका इनकम स्रोत है आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। तो चलिए मैं इस तरह से फिलअप कर लेता हूँ। इसके बाद नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कैप्चा कोड। कैप्चा कोड देने के बाद आपको कैप्चा कोड फिलअप करना है। तो चलिए मैं कैप्चा कोड को फिलअप कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से देखने को मिलेगा जहाँ आपको पूरे डॉक्यूमेंट को चेक करना है कि आपका डॉक्यूमेंट सही भरा हुआ है या गलत भरा हुआ है। तो यहाँ पे चेक करने के बाद आपको लगता है गलत है तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, यहाँ तो एक्सेप्ट कर लें। चलिए इसके बाद यहाँ पे करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी आपका फॉर्म है यहाँ पे अपलोड करना होता है। तो चलिए सैलरी रिसीप्ट क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद इनकम रिटर्न एफिडेविट पर क्लिक करेंगे। आपको मैं बता दूं कि ये चारों एक पीडीएफ बनाकर यहाँ पे अपलोड करें बेहतर रहेगा। तो चलिए पीडीएफ बनाने के लिए आई लव पीडीएफ पर क्लिक करते हैं। इसके बाद सर्च करते हैं तो इस तरह से आपको खुल जाएगा जहाँ पे आपका जेपीजी फाइल होगा। आप जेपीजी फाइल को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्ट जेपीजी इमेज पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका जहाँ भी फाइल है वहाँ से आप चूज करेंगे। तो चलिए मेरा डेस्कटॉप पे जेपीजी फाइल है जहाँ इनकम का फोल्डर है, इस पे आते हैं। यहाँ पे मैं खोज रहा हूँ जहाँ भी आपका फाइल है आप चूज कर लेंगे। इसके बाद चारों डॉक्यूमेंट का सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आधार कार्ड, एफिडेविट फॉर्म और इनकम फॉर्म, रसीद ज़मीन का यहाँ पे रहना चाहिए। चलिए यहाँ पे मैं सीरियल बाय सीरियल बनाता हूँ। फॉर्म फर्स्ट नंबर पे आएगा, एफिडेविट सेकंड नंबर पे, आधार नंबर थर्ड और रसीद 4 नंबर पे। इसके बाद कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करने के बाद मेरा पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा।
आपका एफिडेविट बनाने के लिए कोर्ट या कचहरी से आपको जाना होगा। वहाँ पे आपका इनकम सोर्स का एफिडेविट बनवाना है। वहाँ पे 100 या 150 रुपये का आपका एफिडेविट बन जाएगा। तो एफिडेविट बनवाने के बाद आप इस तरह से यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं ज़रूरत, फॉर्म किसी भी प्रकार के अंदर दुकान से आपको मिल जाएगा। एफिडेविट बनाने के लिए आप इस तरह देखिए, अगर अटैच चारों फॉर्म कर दिए हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ओपन करके कि चारों फॉर्म आपका अटैच हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखिए मेरा इस तरह से फॉर्म अटैच हो गया है। आपका एफिडेविट इस तरह से रहेगा और यहाँ पे देखा गया है कि आपका आधार कार्ड और रसीद चारों यहाँ पे अटैच हो चुका है। तो चलिए मैं आपको बताते हैं कि अपलोड कैसे करना है। तो चलिए मैं फिर से उसी पोर्टल पे आ जाता हूँ, झार सेवा पे। तो झार सेवा पे आने के बाद आपको यहाँ पे चूज फाइल पर क्लिक करना है। आपका जो भी अभी PDF डाउनलोड हुआ है आप वहाँ से चूज फाइल पर क्लिक करके आप वहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए मेरा डाउनलोड पे आया है, तो मैं यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद मेरा फॉर्म ऊपर ही है, फॉर्म नंबर 1। आप यहाँ से फॉर्म नंबर 1 को क्लिक करेंगे। चलिए मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ, इसके बाद अपलोड कर लेता हूँ। अपलोड करने के बाद फिर से यहाँ पे नीचे की ओर आएंगे, यहाँ पे इनकम वाला फॉर्म डाउनलोड कर लूँगा तो फिर सेम वही PDF को यहाँ पे भी अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रिसीविंग एक प्राप्त होगा, जहाँ आपको ट्रैक करने के लिए ऑप्शन भी दिया जाता है। तो चलिए मेरा यहाँ पे आप रिसीविंग देखने के लिए तैयार हो जाइए। यहाँ पे आपका दोबारा फॉर्म देख सकते हैं कि आपका सही है या गलत है। अगर गलत होगा तो फिर से आप एडिट भी कर सकते हैं। आप जो भी अभी डॉक्यूमेंट अपलोड किए यहाँ पे से आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं सैलरी स्लिप को चेक कर लेता हूँ। देखिए मैं इस तरह से अपलोड किया हूँ PDF। यहाँ पे चारों पेज एक PDF हो गया है। इसको कवर करेंगे, इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे रसीद आ गया है। जो भी आपका रिसीविंग है आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ट्रैक करने के लिए आपको मैं बता दूँ किस तरह से ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन रिसीविंग नंबर, तो जिस पे यहाँ ब्लू टिक लग रहा है, आप इसी से आप अपना इनकम का ओरिजिनल या जो बन रहा है उसको आप ट्रैक कर सकते हैं कि इनकम मेरा ओरिजिनल बन के आ गया या नहीं बन के आया है, कहाँ पे पड़ा हुआ है अभी तक। तो आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। इसके बाद प्रिंट पे क्लिक करेंगे। इस पेज को प्रिंट आउट कर लें या तो आप सेव करके रख लें अपने डेस्कटॉप पे या कहीं भी फाइल में सेव करके रख लें। चलिए मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। इसके बाद आपको ट्रैक करने के लिए अगले वीडियो में बताएंगे।